हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कोची-रीमान इक्वेशन से कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि कोई गिवन फंक्शन हमारे पास एनालिटिक है या नहीं है। ठीक है, कोची-रीमान इक्वेशन बेसिकली नेसेसरी कंडीशन है किसी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए। इट इज़ नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट हो के लिए क्या हमने बताया था? हमने बताया था कि अगर जो हमारे पार्शियल डेरिवेटिव हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई शुड बी कंटिन्यूअस। अगर ये कंटिन्यूअस होते हैं तो फिर फंक्शन हमारा पूरा एनालिटिक हो जाएगा। मतलब सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे एंड पार्शियल डेरिवेटिव इसके कंटिन्यूअस हो तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है। लेकिन अगर हमारे पास पोलर फॉर्म में गिवन है, ठीक है, अगर पोलर फॉर्म गिवन है तो उस कंडीशन में हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमारा फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, उसका डिस्कशन हम आज करते हैं। तो पोलर फॉर्म जो होती है वो आर और थीटा के फॉर्म में होती है, ये हमें पता है। ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट मैं इसका एक्सपेंशन तो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर कि पोलर फॉर्म कैसे बनी है। मैं डायरेक्ट आपको ये बता देता हूँ कि हमारे पास फंक्शन जो गिवन है एफ जेड इक्वल टू कोई फंक्शन होगा आर एंड थीटा में, उससे हम u एंड v को अलग अलग करके मतलब उससे कंपेयर करेंगे u वाला पार्ट कौन सा है, v वाला पार्ट कौन सा है, जैसे कि हमने एक्स वाई में किया था उसी तरह से। उसके बाद अगर वो ये दो कंडीशन, ये जो हमारी रिमान ये जो सी आर इक्वेशन जो होती है बेसिकली पोलर फॉर्म में ये होती है डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू वन अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा एंड वन अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस के डेल वी अपॉन डेल आर। पोलर फॉर्म में ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तो इसका मतलब ये है कोची-रीमान इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में है तो ये सेटिस्फाई कराना उसके लिए मस्ट है। ठीक है, और वैसे तो हमें पता है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, वो हम देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो पोलर फॉर्म को समझने के लिए पोलर फॉर्म तो ये होती है हमें, लेकिन इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि इसको हम समझ सकें कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एक लिखा है ये कि इफ n इज अ रियल नंबर देन शो दैट r टू द पावर n cos n थीटा प्लस i sin n थीटा इज ए एनालिटिक फंक्शन except possible when r equal to 0 and that is its domain, that is its derivative is, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन आर टू द पावर एन माइनस वन टाइम्स कॉस एन माइनस वन थीटा प्लस आई साइन एन माइनस वन थीटा। ठीक है, डेरिवेटिव ये होगा और हमें दिखाना है कि ये फंक्शन जो है आर टू द पावर एन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा ये हमारा एनालिटिक फंक्शन है। अब जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो गिवन है वो आर और थीटा के फॉर्म में गिवन है, मतलब और ये कह रहा है एनालिटिक होना चाहिए, मतलब शो करिएगा एनालिटिक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये कोची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो यही है। ठीक है, और आर थीटा में है तो हमारे माइंड में आना चाहिए सबसे पहले कि जो हमारी पोलर फॉर्म है उसको हमें यहाँ सेटिस्फाई कराना है। तो चलिए करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इतना टफ नहीं है, इसे सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले जो हमारा फंक्शन होता है एफ ऑफ जेड, वो हमें पता है क्या होता है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू होता है यू प्लस आई वी, u प्लस आई वी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि u एक्स वाई एंड प्लस आई वी एक्स वाई। अगर हम एक्स वाई की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, और अगर हम आर थीटा की फॉर्म में लिखते हैं तो फिर आर थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इन दोनों की कंपेयर करें, इस वाले फंक्शन की इसके साथ में कंपेयर करें तो बताना जरा u की वैल्यू कितनी हो जाएगी। भाई u बराबर तो हो जाएगा आर टू द पावर n कॉस एन थीटा एंड v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये है ना आई टाइम्स ऑफ वी एक्स वाई, मतलब सिंपल सी बात ही लिख लो, u प्लस आई वी में v r का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो कितना हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी r की पावर n साइन एन थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम सी आर इक्वेशन को, कोची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए क्या करते हैं, सिंपल पहले फाइंड करते हैं डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर विद रेस्पेक्ट टू आर, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एन आर की पावर एन माइनस वन कॉस एन थीटा। ठीक है, और इसी का अगर मैं थीटा के रिस्पेक्ट में करता हूँ, क्योंकि हमें चारों पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, डेल यू अपॉन डेल आर चाहिएगा, डेल यू अपॉन डेल थीटा भी चाहिएगा, तो इसी का अगर थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं तो आर की पावर एन तो एज इट इज रहेगा, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन एन थीटा, साइन एन थीटा और माइनस, और फिर एन थीटा करेंगे तो एक एन भी आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं सीधा माइनस के एन, माइनस बाहर लगा दिया, एन आर टू द पावर एन साइन एन थीटा। ओके, अब हम फाइंड कर लेते हैं डेल वी वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये वाला वी वाला जो गिवन है। सो ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल आर, फाइंड करते हैं सबसे पहले, डेल वी अपॉन डेल आर कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा एन आर टू द पावर एन माइनस वन साइन एन थीटा एंड डेल वी अपॉन डेल थीटा करते हैं तो कितना हो जाएगा, आर की पावर एन तो एज इट इज रहेगा, साइन का हो जाएगा कॉस एन थीटा और फिर एन थीटा करेंगे तो एक बार एन यहाँ पर आ जाएगा। चारों हमने फाइंड कर लिए पार्शियल डेरिवेटिव। अभी चेक करते हैं कि क्या इस सी आर को सेटिस्फाई करता है, नहीं, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, डेल यू अपॉन डेल आर जो है वो बराबर होना चाहिए वन अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा के एंड वन अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा बराबर होना चाहिए माइनस के डेल वी अपॉन डेल आर के। ओके, तो चलिए सबकी वैल्यू देखो। मैं इनको लिख लेता हूँ यहाँ पर क्लियर करने के लिए दूसरे पेन से। ये इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं इतने पोर्शन को। देखो भाई क्या होना चाहिए, डेल यू अपॉन डेल आर, तो डेल यू अपॉन डेल आर की वैल्यू कितनी है, एन आर टू द पावर एन माइनस वन कॉस एन थीटा। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए वन अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा के। वन अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा की वैल्यू कितनी है, ये रही, ये कितनी है एन आर की पावर एन कॉस एन थीटा। आप देखो दोनों बराबर है या नहीं है भाई, ये आर को ऊपर ले जाओ, मतलब इसे आप ऐसे लिख सकते हो ना, एन आर की पावर एन माइनस वन कॉस एन थीटा। तो आप देख रहे हैं दोनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू हो गया डेल वन अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा के, मतलब पहला तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब सेकंड वाला क्या है, सेकंड है वन अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा, ये इसके बराबर होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसको, बाकी को क्या आना चाहिए, वन अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा, सो वन अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा की वैल्यू देखो कितनी है पहले तो वन अपॉन आर एज इट इज डेल यू अपॉन डेल थीटा यहाँ से लिख लो, ये रहा डेल यू अपॉन डेल थीटा कितना है माइनस के एन आर की पावर एन साइन एन थीटा, माइनस के एन आर टू द पावर एन साइन एन थीटा। ये तो ये हो गया, और ये किसके बराबर आना चाहिए, ये बराबर आना चाहिए इसके dv अपॉन डी आर के, माइनस के dv अपॉन डी आर। सो dv अपॉन डी आर देखो कितना है, dv अपॉन डी आर, ये कितना है हमने यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है, dv अपॉन डी आर ये रहा n r टू द पावर dv अपॉन डी आर n r टू द पावर n माइनस वन साइन एन थीटा, n r टू द पावर n माइनस वन साइन एन थीटा। ठीक है, ये दोनों, ये वाला पहले वाला इसके माइनस टाइम के बराबर होना चाहिए, तो देखो ये आ ही रहा है इसके माइनस टाइम्स के बराबर, क्योंकि इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं माइनस के एन आर टू द पावर एन माइनस वन साइन एन थीटा, और ये भी तो ये लिखा हुआ है देखो, तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज हो रहा है कि वन अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू आ रहा है डेल वी अपॉन डेल आर के। ये वाली कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाई होती दिखाई दे रही है, सेकंड कंडीशन जो है हमारी सी आर इक्वेशन की पोलर फॉर्म में, और फर्स्ट कंडीशन हमारी यहाँ से सेटिस्फाई हो गई थी। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू वन अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू वन अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ये फंक्शन हमारा एनालिटिक भी है, ठीक है, तो सिंपल से क्या करेंगे, जो फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, अगर वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो फिर हम कह देंगे यहाँ पर पोलर फॉर्म में कि ये हमारा फंक्शन जो है वो एनालिटिक है। तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उसका। तो चलिए क्या है फंक्शन, फंक्शन है हमारे पास ये रहा, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ दोबारा से, आर टू द पावर एन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, एफ जेड इक्वल टू आर टू द पावर एन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ओके, तो जरा डेरिवेटिव फाइंड करो, मतलब एफ डैश जेड डायरेक्ट ही कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, ये हम इसका विद रेस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं अगर डेरिवेटिव, तो कितना हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा एंड इसका कितना हो जाएगा भाई, एफ डैश जेड टोटल कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल आर। ओके, डेल एफ अपॉन डेल आर, अब इस डेल एफ अपॉन डेल आर की वैल्यू वहां से पुट कर देते हैं, कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा
और डेल एफ अपॉन डेल आर आप फाइंड कर चुके हैं पीछे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख देंगे। मतलब ये जो फंक्शन है ना, इसका विद रेस्पेक्ट टू आर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एन आर टू दी पावर एन माइनस वन, एंड ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि हम आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, आई साइन एन थीटा, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इसे मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ एन आर टू दी पावर एन माइनस वन, और इसे कैसे लिख सकते हैं ज़रा बताओ मुझे, कॉस एन थीटा माइनस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करके लिखें तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, कॉस ऑफ एन माइनस वन थीटा, ओके, और इसे लिख सकते हैं प्लस आई साइन एन माइनस वन थीटा को एक साथ लिख दिया। ओके, क्योंकि एक बार निगेटिव आ रहा है, एक बार पॉजिटिव आ रहा है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बनना है। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसका मतलब, हमारा डेरिवेटिव क्या हो रहा है, ये इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब ये हो रहा है कि डेरिवेटिव हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। डेरिवेटिव एग्जिस्ट, क्योंकि डेरिवेटिव करके देखा हमने एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये देख लो कि ये एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है, अगर आर की, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है अगर ध्यान से आप देखो, मैं पहले थोड़ा ठीक कर देता हूँ नहीं तो इसे कोई जेड ना समझ जाएगा, ये इक्वल टू का साइन है। ठीक है, आर की पावर एन इसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं एन आर की पावर एन इंटू आर की पावर माइनस वन। ठीक है, और इसे लिख सकते, ये तो ऐसे लिखा रहने दो, कॉस एन माइनस वन एन माइनस वन थीटा प्लस आई साइन एन माइनस वन थीटा। ओके, तो ध्यान से देखो एक बात को कि अगर ये आर की पावर माइनस वन लिखा है तो वन अपॉन आर है, तो ये कहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पे आर की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर आर की वैल्यू जीरो हो गई तो वन अपॉन जीरो हो जाएगा, वन अपॉन जीरो होते के साथ ही साथ ये इन्फिनिटी मतलब वैनिश हो जाएगा, तो इसे इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आर की वैल्यू नॉट इक्वल टू यहाँ पर जीरो होनी चाहिए। अब एन के ऊपर कंडीशन देखो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एन माइनस वन, ठीक है, या अगर इस वाले में देखें तो सिंपल एन लिखा होगा, अगर एन की वैल्यू, अगर एन की वैल्यू वन से लेस हो जाए, ठीक है, अगर एन की वैल्यू वन से लेस हो जाए या एन की वैल्यू वन हो जाए तो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, और एन की वैल्यू जो है हमारे पास वो एक्सेप्ट में आ गई कंडीशन कि आर की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी और एन की वैल्यू क्या नहीं होगी, एन की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू वन नहीं होनी चाहिए। अगर एन की वैल्यू वन से लेस हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, फिर आर नीचे आ जाएगा, मतलब एन की वैल्यू माइनस टू ले लो तो वन अपॉन आर स्क्वायर करेंगे, नीचे वन अपॉन लिखेंगे उसे, फिर आर की वैल्यू जीरो पे मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगा, इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। तो दो कंडीशन आ गई कि आर नॉट इक्वल टू जीरो एंड एन नॉट लेस देन इक्वल टू वन। यही तो पूछा था क्वेश्चन में, और देखो यही था हमारा एफ डैश जेड जो यहाँ पूछ रहा था ना क्वेश्चन में, ये तो एफ डैश जेड है ना, ये रहा एन आर की पावर एन माइनस वन कॉस एन माइनस वन थीटा प्लस साइन, ये आपको प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया आपने, और ये भी दिखा दिया कि एफ डैश जेड एग्जिस्ट कर रहा है और कोशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है इन पोलर फॉर्म में। तो हम क्या कहेंगे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ से इम्प्लाइज ये होता है कि जो गिवन फंक्शन है हमारा एफ ऑफ जेड इक्वल टू कितना था हमारे पास, वो आर टू द पावर एन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, ये क्या है, इज एनालिटिक फंक्शन, ये हमारा एनालिटिक है, एनालिटिक फंक्शन। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो कि एनालिटिक फंक्शन कैसे चेक करते हैं अगर पोलर फॉर्म गिवन है। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे चेक करते हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ये पोलर फॉर्म का था। ठीक है, सो गाइज फिर भी कोई डाउट अगर किसी को है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच अगेन।